अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशुमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोग पाकिस्तान से बाहर निकल के अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं सर्च करते और सही तरीके से उन एवेन्यूज़ को, प्लेटफॉर्म्स को क्यों नहीं यूज़ करते जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम एक 25 करोड़ से प्लस लोगों वाले एक मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हर साल नए ग्रेजुएट्स और नए लोग जॉब मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं। हमारी कंट्री में जॉब मार्केट बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई स्टार्टअप्स एंड स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस वाले बिजनेसेस में नहीं जाता, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं किया जाता, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, मतलब हमारे घर बार में हो या फिर हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग अपने माइंडसेट को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी जॉब मार्केट में ही हम लोग रहें। और मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो लोग अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं मुल्क से बाहर जाने की, उनका तरीकाकार ठीक नहीं होता। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ एंड आपको बताऊँ कि दुबई के लाइफस्टाइल, दुबई की जॉब मार्केट में एंट्री के लिए, दुबई में आने के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है बिफोर यू एक्चुअली एंटर दिस कंट्री एंड start living and working in this country. So guys, before we begin this video, if you have not already liked and subscribed the channel, please do so. तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दुबई में जॉब कैसे सर्च की जाती है, यहाँ की सैलरीज किस लेवल पे किस तरीके की हैं, अकोमोडेशन आपको कैसे मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। दुबई में और वाइडर यूएई में ज़्यादातर लोग फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। ये अपार्टमेंट्स या तो स्टूडियो होते हैं, 1 BHK होते हैं, 2 BHK होते हैं। फैसिलिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल, जिम, ये सारी की सारी वहाँ पे अवेलेबल होती है हर बिल्डिंग में अपनी ही। एरियाज़ लाइक डेरा, करामा, बर दुबई, सतवा, नाहदा, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बैचलर्स अपनी अकोमोडेशन बैचलर्स ले सकते हैं। तो कुछ एरियाज़ क्योंकि दुबई में डिवाइडेड है, रिस्ट्रिक्टेड है बैचलर्स के लिए, वहाँ पे अलाउ नहीं होती कि फैमिलीज़ के अलावा कोई रहे। कुछ फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, इनफैक्ट पूरी बिल्डिंग्स ही ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको फैमिलीज ओनली रहने की इजाज़त होती है। बट इन दीज एरियाज लाइक डेरा, बर दुबई, करामा, सतवा, नाहदा, इन एरियाज में बैचलर्स अकोमोडेशन होती है। और ये वो अकोमोडेशन होती है जहाँ पे 3 से 5 लोग साथ रह रहे होते हैं। 600 से 800 दिरहम पर मंथ की पेमेंट होती है, जिसमें वो रेंट, वाईफाई एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड होता है, यूटिलिटीज ऑफ कोर्स इंक्लूड होता है। तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बैचलर्स रहते हैं। इन एरियाज में आप रहें क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है हमारे पास। अच्छा देखिए दोस्तों, ये होता है बैचलर अकोमोडेशन, जिसमें बंक बेड्स लगे हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। इसका रेंट जो है तकरीबन 600 से 800 दिरहम होता है पर पर्सन। किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो तो उधर की कंट्री किस तरीके से ऑपरेट करती है, उधर कुछ चीज़ें, फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। दुबई में या वाइडर यूएई में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के, इधर मेट्रो, टैक्सीज और बसेस। सारी की सारी वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की एवेन्यूज़ हैं। आप इसको मेट्रो को यूज़ करें जो कि यहाँ की लोकल ट्रेन है, जो कि वेल कनेक्टेड है, दुबई की मोस्ट एंड मेजर एरियाज़ में कनेक्ट करती है। बसेस ऑफ कोर्स आपको लेके जाते हैं बस स्टेशंस में एंड वो भी एक वेल कनेक्टेड स्टेशंस हैं। एंड देन अगेन टैक्सीज में आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ पे भी आपको जाना हो। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे अगर आके जॉब सर्च करे, रहे या अपनी नौकरी करे, मेरी हमेशा सजेशन होती है कि कोई भी बंदा अगर आए यहाँ पे जॉब सर्च करने तो वो कुछ ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी करीब हो और साथ साथ यहाँ पे बस स्टेशन की कनेक्टिविटी करीब हो। और एक स्पेशल कार्ड आता है, नॉल कार्ड होता है इसको बोलते हैं, जो मंथली आप उसको ले सकते हैं, उसमें पैसे अपने डालने होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लिमिटेड हो जाती है। ऑफ कोर्स मेट्रो में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा कम होती है, बसेस में कर रहे हो तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा, टैक्सीज में कर रहे हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपके डिफरेंट वो होते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस को और अपने रिटर्न्स को देखते हुए अपना प्लान करते हो कि यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो कौन से 3 रूम से कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो बीचेस, पार्क्स, आपके जिम्स, आपके अम्यूजमेंट पार्क्स, आपके रिजॉर्ट्स का एक फैंटास्टिक, एक बहुत बड़ा वसी वाइड स्प्रेड नेटवर्क है जो कि पूरे यूएई में स्प्रेड है एंड दुबई में ऑफ कोर्स है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन आपके लिए बनता है। तो आप कहीं भी जाओ, पब्लिक प्लेसेस में जाओ, पब्लिक एरियाज़ में जाओ, आपको पार्क्स नजर आएंगे, आपको बीचेस नजर आएंगे, आपको कुछ ना कुछ हैपनिंग होता हुआ नजर आएगा। आपके पास एक पूरी लिस्ट ऑफ मॉल्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं।
बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब मिलता है इन सारी फैसिलिटीज़ की वजह से। अनलाइक हमारी कंट्री के फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे पार्क्स एक बिल्कुल डिलैपिडेटेड, एक बिल्कुल ही ख़राब हालत में होते हैं, जहाँ पे बसेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की अगर हम बात कर रहे थे जैसे थोड़ी देर पहले, तो उधर आप अगर उनको कंपेयर करो यहाँ की बसेस से, तो आपको एक बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। आपको पार्क्स की बात करें कर ली हमने, अगर बीचेस की बात करें तो आपको पता है कि इस तरीके के बीचेस हमारे मुल्क में होते हैं और उससे 100 नहीं 1000 टाइम्स डिफरेंट यहाँ के बीचेस होते हैं। तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती हैं इस कंट्री में आपको, जब आप रह रहे होते हो इन फैसिलिटीज़ को देख रहे होते हो, एंड आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आपने यहीं पे रह के काम करना है। तो उन फैसिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं एक और चीज़ जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं वहाँ के सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड रूल्स ऑफ कोर्स। तो दोस्तों यूएई एंड स्पेसिफिकली दुबई इज रन एब्सोल्युटली ऑन अ सेट ऑफ रूल्स जो कि सब ने फॉलो करने हैं, रिगार्डलेस आप किस नेशनलिटी के हो, आप लोकल हो, एक्सपर्ट हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड दैट्स इट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, अगर आप उनको ब्रेक करते हो आपको फाइन पड़ता है, एंड फाइन आपको पे करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा और उसमें आपने निकल गए, नो, यू विल हैव टू पे द फाइन्स। लोगों ने यहाँ पे रहते हुए इस चीज़ को देखा है कि जो है रूल्स को फॉलो करने से कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। प्लस आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएँ, आपको वहाँ पे टोकन सिस्टम, आपको वहाँ पे बगैर किसी बायस के, आप एक्सपर्ट हो, आप लोकल हो, आप कोई भी हो, आपको उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें आपको गाइड करना है, उन्हें आपको फैसिलिटेट करना है। अनलाइक ऑफ कोर्स हमारी कंट्रीज़ के जहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप जाएँ किसी भी, तो आपको फील होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। तो इधर बिल्कुल ही डिफरेंट सीन है, और यहाँ पे आपके ज़्यादातर प्रोसेसेस ऑनलाइन होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम सेव होता है, जिसकी वजह से आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल होती है, आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, और वो सब वेल कनेक्टेड होती है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ़ाइन पे करना है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ये फ़ाइन है, आपने उसको पे किया अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, फ़ौरन आपको मैसेज टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, आपके पास एक टोकन आ जाएगी ईमेल पे, एंड आपके पास आपकी एप्लीकेशन में भी टोकन आ जाएगा कि आपने ये फ़ाइन पे कर दिया है। तो ये बहुत वेल कनेक्टेड, एप्लीकेशन ड्रिवन, ऑनलाइन ड्रिवन कंट्री है जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। जो लोग वेटर्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, आपके ड्राइवर्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, जो कि वो सारे जॉब्स जो कि नॉन एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोगों के लिए होते हैं, उन लोगों की अगर सैलरी की बात करें दुबई में तो 1200 से 3500 दिरहम, 1200 to 3500 दिरहम्स वो अर्न कर सकती हैं। अगर हम एजुकेटेड लोगों की बात करें तो उसमें एक ऑफ कोर्स एक पूरी डिफरेंट सेट ऑफ सैलरी स्लैब्स हैं, जो कि डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स पे। नंबर 1 आपका एक्सपीरियंस कितना है, यहाँ पे फ्रेशीज़ को बहुत रेयरली चांस मिलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एरिया में एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट कंपनी में एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो आपको एक चैलेंज इस सेंस में मिलता है कि नेशनलिटीज़ दुनिया से आ रही होती हैं, आपका कंपटीशन एक ग्लोबल वर्कफोर्स से हो रहा होता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एशिया से लोग आ रहे होते हैं, अफ्रीका से लोग आ रहे होते हैं, यूरोप से लोग आ रहे होते हैं, वेस्ट से लोग आ रहे होते हैं, अमेरिका से, कनाडा से लोग यहाँ पे आके काम करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि लुक्रेटिव सैलरीज हैं, नो टैक्स एप्लीकेबल है, आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो उसकी वजह से दुनिया भर में जहाँ 40%, 15%, 25%, 35% या 50% टैक्स होता है, वहाँ के भी लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो आपका कंपटीशन एक ग्लोबल लेवल पे होता है। इसके लिए दोस्तों आपकी जो 4 सबसे मेजर थिंग्स हैं, या 4 मेजर आपके स्टेप्स हैं, या 4 मेजर आपकी चीज़ें हैं जिसको आपने फोकस करना है जस्ट टू गेट इनटू द जॉब मार्केट ऑफ यूएई। उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी रेज्यूमे, आपकी लिंक्डइन की नेटवर्किंग, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ कोर्स इंक्लूड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑफ कोर्स आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि ये 4 स्टेप्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इन चारों टॉपिक्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आप देखें उनको, आपको उनसे फ़ायदा मिले तो प्लीज़ उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड उनको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।